मेरे बहुत ऐसे बालक हैं जिनको सच में ये पूरा जीवन ना अब जोड़, रात को ठीक ठाक सोई और सुबह टेढ़ी मिले उठी ना, तो आदमी ऐसे डर जाइए मेरे साथ हो क्या गया, हादसा क्या हो गया है। लेकिन कितने, मैं कहता हूँ कितने कोई बड़ी बाधा आ जाए, घबराओ मत। सूक्ष्म व्यायाम और ये तो कमर के तो अभ्यास बता ही दिए, प्राणायाम इतना तो सब कर सकते हैं, यहाँ से शुरू तो कर लो, कोई ना बढ़ा देंगे तेरा। हाँ तेरा माइग्रेन हुआ था तो 3-4 साल तक तो मैंने खूब डॉक्टर का इलाज कराया एलोपैथी का, तो वो दवाइयाँ देते रहे लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। एक डॉक्टर का मैंने इलाज कराया 2 साल तक, बिल्कुल आराम नहीं, ऐसी दवाइयाँ देते हैं कि मैं दिन भर बेहोश सी सोती रहती। फिर मैंने उनसे पूछा डॉक्टर साहब कितना टाइम लगेगा सही होने में, तो बोले अभी तुम्हारा इलाज शुरू कहाँ हुआ है, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है, अभी तो टाइम लगेगा तुम्हें, माइग्रेन है बहुत समय लगेगा तुम्हें। तो मैंने तो छोड़ दिया स्वामी जी, मैंने ये तो कह रहे हैं कि अभी शुरू ही नहीं हुआ, ऐसी दवाइयाँ देते दिन भर सोती रहती। 3 साल का बेटा था मेरा, ना मैं अपनी फैमिली की केयर कर पाती ना कुछ कर पाती। फिर मेरी एक फ्रेंड थी तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि तुम बाबा रामदेव का योगा करो, अनुलोम विलोम और कपालभाति, उससे तुम्हारा सही होगा। तो स्वामी जी मैंने लगातार 3 साल तक योगा करा, लेकिन पहली साल से ही मुझे आराम मिलना शुरू हो गया। दवाइयाँ मैंने सब बंद कर दी, अनुलोम विलोम और कपालभाति करीब 1-1 घंटा सुबह शाम में करने लगी, उससे मेरा पूरा माइग्रेन सही हो गया स्वामी जी। 1-1 घंटा? हाँ, ये अब भी जोरदार। 15 साल हो गए, अब माइग्रेन सिर दर्द मुझे क्या होता है मैं नहीं जानती, अब मुझे बिल्कुल नहीं होता। 15 साल पहले तो मैं भी तो आया था आगरा में, कैंप किया था बड़ा। हाँ आए थे स्वामी जी, लेकिन मैं अटेंड नहीं कर पाई थी। मैं आस्था पे देखती थी आपको, हाँ। उसी से फॉलो करा मैंने आपको, आस्था वहीं से मैंने सीखा। लोगों की जिंदगी बदली है भाई। और स्वामी जी आस्था के लिए भी ताली बजा दो, ये मोटे मोटे ठाड़े ठाड़े तगड़े तगड़े पतले पतले। ए तेरी भी शुगर ठीक है? इसको भी शुगर हो गई थी। हाँ? अब ये डेली योग करने लगा, इसको भी। मेरे को एक दिन तू ऐसा सूख के कांटा जैसे कैसे हो गया, पहले तगड़ा था। बोले स्वामी मेरे को शुगर होगी, मेरे का मेरे साथ रह करके शुगर होगी तेरे को। तो अब ये दूसरों को देख देख करके इसको भी लगा जो सब ठीक हो रहे हैं तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ, तब कंट्रोल आ गई। चलो हाँ? ये किसी को भी हो जाती है आजकल। और स्वामी जी मेरा ऑपरेशन हुआ था 2 साल पहले फाइब्रॉइड्स का, तो उसके बाद एकदम वजन बढ़ गया 8 किलो उस ऑपरेशन के बाद। और फिर मैंने बीच में तो योगा बंद कर दिया था, मैंने दोबारा स्टार्ट करा और करीब 6 महीने में मेरा 6 किलो वजन मैंने घर पर ही, जो इंडिया टीवी पे शुरू हुआ था तब से मैंने स्टार्ट करा दोबारा योगा करना। कर लिया कम। हाँ घर पर ही, तो 6 महीने में मेरा 6 किलो वजन खत्म हो गया, कम हो गया। वेट कम करने वाला तो मेरा ऐसा फार्मूला है। और 3 किलो स्वामी जी यहाँ 4 दिन में हो गया मेरा वेट लॉस। जो घर पे महीनों में लगता है ना, वहाँ दिनों में कम हो जाता है। यहाँ छीका लगा देते हैं ये। अच्छा क्या है, जा नहीं सकते और खा नहीं सकते, जाएं कहाँ? चारों तरफ जंगल है, इधर उधर जाएं तो शेर वगैरह खा जाए, और बाहर यहाँ कोई चाय पकौड़े वाले हैं नहीं तो कहीं कोई जगह भी हो ना, आश्रम के बाहर भी चाय पकौड़ा समोसा गोलगप्पे वाले खड़े हो जाते हैं। पतंजलि में हटा करके हम थक गए, पुलिस वालों को बोलना पड़ता भाई इनको हटाओ, हमारी ज़मीन में आकर के बताओ यार, चाय पकौड़े समोसे की दुकान लगा दी उन्होंने। तो जो है ये बढ़िया जगह है, नेचुरोपैथी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर दुनिया की पहुँच ही ना हो। हाँ? बढ़िया है ना यहाँ, बहुत बढ़िया। और ये पहले तो ऐसे नैसर्गिक जंगल तो था ही, इसमें और थोड़े पेड़ पौधे और लगा लोगों करके। इसको देना भाई, माइक देना है, घनी देर से भी कुछ बोलना चाहिए। आपने पूरे देश को जगा दिया है स्वामी जी। अच्छा इसको देना भाई, ये तो पूरी प्रचारक है। पहले दे 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 दे। ये तेरी तुम्हारे, मैं तो राजस्थान उदयपुर से आई हूँ। तो क्या गिलोय कितने लोगों को पिला दिया? 1000 लोगों को गिलो, मैंने इतने लोगों को गिलोय के लिए तैयार किया है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और तुम भी, तुम्हारी उम्र कितनी है? 47। 47 की उम्र में इतनी फिट है, 37 से ज़्यादा लग नहीं रही। अच्छा गिलोय से ना मोटापा भी नहीं बढ़ता, और आयु भी अच्छी रहती है, हड्डियाँ मजबूत रहती हैं, इम्यूनिटी अच्छी रहती है। जैसे इसने गिलोय खा के कैंसर से बच गई है, नहीं तो मर जाती है अभी तक। तो घुटने से, हाँ गिलोय से घुटने ठीक होते हैं।
तो कैंसर से नहीं मरेगी तो कोविड क्या करेगा तेरा? हाँ? क्या नाम, गोरी? हाँ, तेरे को और गोरी कर देते, रोज एलोवेरा लगाया कर। तो घुटना ठीक हो गया तो मानने लग गए। मेरे भगत मेरी पूजा करें। अब अच्छा ये बताओ, कुछ लोग मुझे मानते हैं, कपालभाति करो, और कुछ नहीं मानते। ना मानने वालों का मैंने बिगाड़ा क्या है? हाँ, वो भाटी साहब के पास में बाद में आएंगे, वो पूरा भाषण देंगे, पक्के है ना। ये कहाँ के हो? फरीदाबाद। दिल्ली के चारों तरफ वाले पूरा अच्छे से, वहाँ हवा आबो हवा अलग है ना, तो सब एक्सप्लेन करने में बड़े समर्थ हैं। हाँ बेटा, क्या ठीक हुआ? स्वामी जी हो। कपालभाति करो। स्वामी जी धीरे धीरे करना, कमर में दर्द होने पर। कमर में दर्द वाले धीरे धीरे, और जिनको कमर में दर्द नहीं वो पूरा आनंद से। स्वामी जी, मेरा नाम सुनीता गुप्ता है। पहले तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि द्वापर में तो कृष्ण आए थे, और त्रेता युग में राम जी आए थे, और कलयुग में रामकृष्ण दोनों हमको मिल गए हैं आपके द्वारा। इतना यहाँ जब से आए हैं हमें ऐसा लगता है जैसे दूसरे लोक में हम आ गए हैं। इतना आपके ऐसी दुनिया बसा दी है जहाँ एक तरफ यज्ञ हो रहे हैं, एक तरफ ऐसा वातावरण, ऐसी चीज़ें एक जगह समाहित करना सिर्फ लगता है आपके ही बस की बात थी। हम लोगों को यहाँ आके सब कुछ ऐसा, और बाहर जो कोई योगराम आया नहीं है वो कभी ये सोच भी नहीं सकता कि यहाँ ऐसी चिकित्सा मिलती होगी, ऐसा कुछ होता होगा। हमने ऐसा यहाँ आके महसूस किया। स्वामी जी, मुझे 25 सालों से एसिडिटी की, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम थी। हाँ, ये भी बड़ी खतरनाक। वात, पित्त और कफ, ये 3 रोग ना एकदम प्रचंड हो जाए ना तो फिर आदमी को पागल बना। माइग्रेन हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। डॉक्टर बराबर दवाइयाँ मुझे देते रहे, रोज़ सुबह उठ के मैं एक टैबलेट खाती थी। उसके बाद अभी कोरोना हुआ पिछले नवंबर में मेरी पूरी फैमिली को, तो उसमें इतनी ज़्यादा दवाइयाँ खाई और वो ब्लड थिनर वगैरह दिए, तो उससे और उसके साथ 2 टैबलेट इसकी देने लगे एसिडिटी की, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। फिर एक दिन मैंने आपको इंडिया टीवी पर सुना कि ये गोधन अर्क पीने के लिए, तो मैंने गोधन अर्क पिया। पहले ऐसे ही पिया तो मुझे एसिडिटी ठीक नहीं हुई। फिर मैंने दोबारा सुना कि उसमें शहद मिला के पीना चाहिए। फिर मैंने उसमें शहद मिला के, स्वामी जी, मैंने उस दिन से ही मैंने दवाई बंद कर दी अपनी एसिडिटी की। गोधन से एसिडिटी ठीक कर? जी, उस दिन से ही मैंने लोग सोचते हैं गोधन से तो एसिडिटी हो जाएगी, उसमें तो तीखा हो, लेकिन वो एसिडिटी होती क्यों है? एसिडिटी होती है पाचन ठीक न होने के कारण। थोड़ा तेज तो है गोमूत्र, तो तुम शहद डाल लो। अब इसने सुन लिया, ठीक होगी। और स्वामी जी, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत तो अब इतने दिन का जमा था तो पूरा तो नहीं निकला, लेकिन हाँ रिलीफ उससे मुझे मिल गया वहाँ पर। उसके बाद मुझे सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, थायराइड की प्रॉब्लम थी, उसके लिए मैंने कहा, और मेरे हस्बैंड, मुझे चाय की बहुत ज़्यादा तलब थी स्वामी जी। तो मेरे हस्बैंड भी, चाय तो महिलाएं 4 आदमी जितना पीती हैं। एक तो अपने लिए, फिर जब मेहमान के लिए बन गई और बच गई तो बोले नाली में क्यों फीका, चलो पी लेते, क्यों खराब की। स्वामी जी, मेरे शरीर खराब कर लेंगे, चाय खराब नहीं करनी। तो एक तो अपने हिस्से की, एक जो मेहमान आए उनके हिस्से की। स्वामी जी मेरे, और कभी कभी बैठे बैठे बोले टाइम पास करते। उसमें क्या होता है, इसमें ना चाय और कॉफी में कैफीन होता है जी, और सिगरेट में निकोटीन होता है, इनकी तलब लगती है। मैंने सुना है जो चाय ना पिए, मैंने कभी चाय नहीं पी, बचपन में एक आधी बार पी होगी, तो कभी बारात आती थी ना गांव में, तब चाय पकौड़े बना करते, तो कुल्हड़ में एक आधी बार कभी पिया हो तो याद नहीं। एक बार मैं कुंभ में बाबाओं का चिलम छोड़वाना अभियान शुरू कर दिया, तो मेरे से बोले कि बाबाओं के अखाड़े में चला गया। मैंने कहा जी चिलम दान प्रोग्राम मैंने शुरू कर रखा है, देखो हम साधु संत महात्मा घर परिवार छोड़ दिया तो चिलम क्यों पकड़ रखे, छोड़ दो इसको भी। बोले चिलम तो छोड़ देंगे, पहले तो चाय पी मारी। तो मैंने चाय पी के देखी, मेरे को यही समझ में नहीं आया इसको पीते क्यों हैं लोग। लेकिन जिनको नहीं मिलती, अब योगराम में तो 2-3 दिन तो इसी से परेशान रहते हैं जी, ये चाय नहीं मिलती यार। जी मेरे स्वामी जी, मेरे पतिदेव ने मुझे चाय कॉफी 2-3 दिन तो सिर घूमता है, फिर यहाँ फुर्सत नहीं मिलती दरअसल। कभी जल नीति, कभी सूत्र नीति, कभी ये कभी वो, कभी योग भूल जाते हैं उसमें, और फिर 7 दिन में तो छोड़ ही देते हैं। ये बड़ा खा तो तेरी छूट गई ना। जी स्वामी जी, मेरे पतिदेव ने यहाँ आने के 3 महीने पहले चाय छोड़ दी,
उन्होंने छोड़ दी लेकिन मेरी नहीं छूटी। मैंने यहाँ आने से पहले सुबह जब यहाँ आई हूँ तो 1.5 कप चाय पी के आई हूँ यहाँ और थोड़े से कल तो मिलेगी नहीं, आने पहले और थोड़े से चाय के शैशे भी रख के लाई थी। लेकिन पता नहीं यहाँ का प्रभाव कुछ ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं गेट में अंदर आई मैंने सोचा कि स्वामी जी जब इतना सबके लिए कर रहे हैं और मैं एक चाय नहीं छोड़ सकती हूँ। मैंने पूरा जो कुछ भी लाई थी मैंने उठा के सब गार्ड को दे दिया। और स्वामी जी हाँ, मुझे 2 दिन बहुत तकलीफ हुई लेकिन मुझे आज 6 दिन हो गए। आज 6वां कल हम जा रहे हैं। नीरज जी से कहा है 3 दिन और बढ़ाने के लिए, शायद बढ़ जाए तो लेकिन 3 दिन मुझे तकलीफ हुई और 3 दिन के बाद मुझे अब याद भी नहीं रहता कि चाय पीनी है। और ये अच्छी बात है। और यूट्रस कोलैप्स हो गई थी हाँ, हमारी। ये तो बता, ये जी। तो बहुत जोरदार काम कर लिया तूने। तो डॉक्टर के पास, जो हमारी डॉक्टर हैं लेडी डॉक्टर हेमाली जैन, उनके पास गई तो उन्होंने तो यही कहा कि आप कुछ नहीं होगा, आप ये करिए अभ्यंतर ये वाला योगा ये करिए, हाँ, वायु प्राणायाम। वायु प्राणायाम। और हमारे जो दूसरे डॉक्टर हैं उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए, नहीं तो आपको रिमूव करनी पड़ेगी। तो मैंने उसी दिन से, पहले करती तो थी लेकिन उस दिन से और ज़्यादा करना शुरू कर दिया। स्वामी जी मुझे 3 दिन के अंदर ही, आज बिल्कुल पता भी नहीं है कि ये 3 दिन में तो मैंने पहली बार सुना है। लो जी स्वामी जी। अब ये लोगों ने देखो, लोग कहते हैं स्वामी जी बोलते हैं ये चीज़ ठीक होती है, वो चीज़ ठीक होती है। क्या नाम बेटा? सुनीता गुप्ता। सुनीता। लोगों ने मुझे बताया कि हमारा बीपी, शुगर, थायराइड, यूट्रस प्लस, मैं तो लोगों की बताई हुई बातें दोहराता हूँ। मैं अपना कुछ नहीं कहता। मेरे तो ना बीमारी कुछ थी, ना मेरे माँ बाप को थी। भाई हमने तो योग करवाया और लोगों ने बताया कि अब जैसे इसने बाह्य प्राणायाम और मूल बंद ठीक से लगा लिया, जिसको मैंने आज बहुत आपको उसका पूरा एक्सप्लेनेशन किया कि मूल बंद लगाओ जी, बाह्य प्राणायाम करो और मूल बंद दिन भर लगा के रख सकते हो। 3 दिन में बताओ यूट्रस प्रोडक्ट्स ठीक हो गया 3 दिन में। जबकि मैंने कुछ बूढ़ी माताओं को देखा 10-10, 20-20 साल से बोले जी इतने परेशान हो जाते हैं और इतना कष्ट होता है उसमें, और वो काटने में डर लगता है। यूट्रस काट के निकालो तो फिर और उपद्रव होते हैं। चलो, और स्वामी जी तो पूरा 1 घंटा पूछना पड़ेगा। स्वामी जी, जेनेटिक कैंसर था मेरे पतिदेव को भी कहाँ बहुत तेरे ज़्यादा पतिदेव? प्रॉब्लम थी। ये इनको उसकी तेरे को क्या था भाई? ओम बाबा जी, स्वामी जी मुझे 2005 में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी। मैं बैंक में रहा हूँ तो वो ये स्ट्रेस और सिटिंग जॉब, मोटरसाइकिल काफ़ी चलाना रिकवरी में, अनुलोम करो, कपालभाति तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा चलना पड़ता था। तो स्पीड ब्रेकर और वो सब, उससे स्लिप डिस्क हो गई। तो मुझे डॉक्टर ने बताया आप बेड पे रहिए। फिर उसके बाद मैंने कुछ ठीक होने के बाद मैंने कहा अब ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं ले पाएंगे 15-20 दिन बाद से ज़्यादा। तो फिर उसके बाद डॉक्टर बोले ठीक है आप ऑपरेशन ना कराओ, ऑपरेशन मत कराना, बोले आप एक्सरसाइज करो। उन्होंने एक्सरसाइज के नाम से मुझे यही बताया, सलवासन, जी, भुजंगासन, इस तरह की उन्होंने एक्सरसाइज बताई और मैं तब से वही कर रहा हूँ। बस ये है कि जॉब की वजह से ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ, बीच बीच में छूट भी जाती हैं, लेकिन उससे मेरा सब ठीक हो गया। ये बिल्कुल बहुत जरूरी। अब कमर दर्द, ये ऑर्थोग्रिड की बस्ती है ना, केवल ये ऑर्थोग्रिड दी है इधर बस्ती दी है ना, जी, उससे तो एकदम फायदा होता है। जी, उसी से फायदा हो रहा है। एकदम फायदा। घुटनों में दर्द रह गया है, छोटे जोड़ों में, बाकी मुझे बहुत आराम है स्वामी जी। चलो, चाय बहुत तो आशीर्वाद है भाटी साहब को दो। ये तो 3 महीना बता रही थी, मैंने 9 महीने से चाय नहीं पी। जब कोविड हुआ था उसके बाद से मुझे थोड़ा बीपी की प्रॉब्लम हुई, मैंने चाय बंद कर दी, तो बीपी तो उससे ठीक हो गया। ये लो, चाय बंद की, बीपी ठीक हो। पानी भी मैंने पीना शुरू कर दिया था घर से। प्रोस्टेट भी ठीक हो जाएगा। चलो, अनुलोम विलोम करो। जी बाबा जी। तो मैं तो यहाँ आपका आभार प्रकट करने आया हूँ कि रूबरू आपके सामने मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हम लोग को एक जीवन सुधार दिया। चलिए, बहुत बहुत प्रणाम। कहाँ से हो आप लोग? मैं झांसी से हूँ। झांसी, ओ क्रांति की धरती से हो? जी बाबा जी। बहन जी जो है ना पूरा क्रांतिकारी भाषण से दे रही थी। अब तो ए भाटी साहब, तेरे को क्या फायदा हुआ? बाबा जी, मुझे जिस प्रॉब्लम हुई थी, सुबह मैंने अचानक एक वेट उठा लिया था। हाँ, सुबह जैसे नींद से उठ के आया, कुछ शादी का प्रोग्राम था, उसमें मैंने एक वजन उठवा के साइड करवा दिया, उससे मेरे को डिस्क प्रॉब्लम हो गई थी। चणका कहते हैं ना, चणका लग गया, झटका लग गया, और उसका मैं बहुत परेशान रहा और हॉस्पिटल में मैंने वैसे तो तुम बड़े बहादुर आदमी हो। बचपन से सर 83 फुट कुआं में भी अप डाउन मैंने 10-10 बार किया एक दिन में। तो मैंने भी कर रखा। पहले कुएं खोदते थे, उनमें 80-80 फीट 100 फीट नीचे चले जाते थे, पत्थर निकालते थे। स्कूल टीचर भी, स्कूल में कुआं था जी, स्कूल टीचर भी मुझे ना बुला के, बेटा जरा आइयो देखियो क्या होगा इसमें। बचपन की बात बता रहा हूँ सर जी। तो उन्होंने, डॉक्टरों ने मुझे कहा जी इसका इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, और उन्होंने 26,000 रुपये का एक इंजेक्शन लगाया मेरे को, ठोक दिया कमर में जी। नस में दिखाया, मुझे दिखाया उसमें स्क्रीन पे कि ये इंजेक्शन आपको लग रहा है। पूरे 9 महीने तक आपको कोई दर्द नहीं होगा।
1 महीने बाद ही मेरे को फिर दर्द हो गया। 9 महीने की गारंटी 9 महीने गारंटी ली थी जी। उसके बाद मैंने कहा ऐसे नहीं होगा। मैं आज एक दिन आपका प्रोग्राम देख रहा था, तो आप उसके बता रहे थे डिस्क के लिए ना जी, तो पद्मासन जो आप पैर उठाते हैं, मैं उसको किया, पवन मुक्त आसन किया, उससे जाके मुझे आराम हुआ और मैंने कईयों को ठीक किया इससे, अपना ही नहीं औरों को भी ठीक किया है कि भाई ये करो, कमर दर्द आपका ठीक हो जाएगा। लो, एक पाद उत्तानासन, अर्ध पवन मुक्तासन, मरकटासन जी, भुजंगासन, ये करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब 2 साल से मेरा योगा छूट गया। मैं जयपाल शास्त्री जी की टीम में हूँ बल्लभगढ़ में। जी जी। तो 2 साल से कोरोना के चक्कर में गांव चले गए, तो योगा छूट गया क्योंकि बाहर निकलना ही अलाउड नहीं था। तो शरीर का वेट भी बढ़ गया हाँ, और प्रॉब्लम भी शरीर में और रहने लगी। ये जो अहीर जाट गुज्जर, ये ना दूध बहुत पीते हैं, घी बहुत खाते हैं। सर दिन में 3 बार चाहिए दूध। क्योंकि खानदानी इनका यही काम है। राजस्थानी दाल बाटी चूरमा, मैं वहाँ चला गया अमेरिका में, वहाँ भी राजस्थानी बोले जी, आज वो हमारे वहाँ संगठन बना रखा है, वहाँ भी दाल बाटी चूरमा, जहाँ गुजराती वहाँ ठेपला ढोकला। ये सर अप्रैल में मेरे कजन को कोरोना हो गया था, उसको जब सांस रुकी उसके तो मैं उसको साथ में गया, तो उससे मेरे को कोरोना, उसकी डेथ हो गई थी ओरे राम। कोरोना से। तो मैं उसको लेके गया, उसका क्रियाक्रम मैंने किया, तो उससे मेरे को भी कोरोना हो गया। जबकि फर्स्ट डे जिस दिन उसको क्रियाक्रम करने के तुरंत बाद हम क्वारंटाइन हुए, ट्रीटमेंट गवर्नमेंट चालू किया, लेकिन फिर भी पॉजिटिव रिपोर्ट आई। और फिर कोरोनिल क्यों नहीं खाया जब मेरा चेला है तो? सर कोरोनिल मंगाई, हाँ। उसके बाद जब पॉजिटिव आई तो कोरोनिल मंगाई, कोरोनिल भी खाई, वो दवाई के साथ कोरोनिल खाई। और जब अंग्रेजी दवाई लेते तो घबराहट होती थी, कुछ भी अच्छा नहीं था। कोरोनिल खाने के बाद ही कुछ खा पाते थे। कोरोनिल डेली खाई सर मैंने। चल तब ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया सर, मित्र मर गया कोरोनिल से। तो मैं पूछ रहा था भाटी साहब जी, जो है लोग, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं जी, किसी से कुछ लिया नहीं, किसी को पत्थर नहीं मारे, किसी को गाली नहीं दी। मेरी कुछ लोग कहते मैं बाबा को नहीं मानता और मेरे बारे में ऐसे उल जुलूल बातें करते हैं, ये क्यों करते? सर जिनका काम ही जिनकी रोजी रोटी दलाली से चलती हो और उनकी दलाली आपने खत्म कर दी हो, तो वो तो आपसे चिढ़ेंगे। ये कारण है। मैं कई लोगों के धंधे भी मंदे हो गए, जिनकी दलाली बंद हो गई, जिनके काम बंद हो गए, पब्लिक कुछ लूटना लोगों बंद हो को ऐसा गया। लगता है रामदेव जिंदा रहेगा तो हमारे पेट पर हमारी लूट बंद, लूट बंद। अब लूट बंद आपने की है तो कुछ से कुछ जलन होगी। चलो ये तो हो गए जो मेडिकल माफिया हो गए, या और जो ढोंग आडंबर पाखंड करते हैं, शनि राहु भूत प्रेत चढ़ाते उतारते हैं। ये पॉलिटिकल लोग मेरा क्यों विरोध करते हैं? पॉलिटिकल भी करते हैं जी। पॉलिटिकल इसलिए करते हैं कि आप जब ये योग करवाएंगे तो सनातन संस्कृति हमारी आगे बढ़ेगी। हमारे मोदी जी का वो सोचते हैं कि आप जो ये करवा रहे हैं मोदी जी के लिए करवा रहे हैं, आप वो ये भी सोचते हैं, इसलिए वो कहते हैं नहीं हमारी पार्टी जो है, पार्टी के नाम पे ही वो विपक्ष में, मतलब आपके विपक्ष बोलते हैं। तो उनको पता है ये चीज, मनन में अगर वो चिंतन मनन करें, उनको भी ये पता है कि ये इससे योग से बढ़ के कुछ भी नहीं है। हाँ, ये भी मामला गड़बड़ है। कुछ जो है कारोबार के कारण से, व्यापार के कारण से कुछ लोग 70 साल से दलाली सरकार चली है, और दलाली सरकारों के कारण ही जो उनके दलाल हैं बैठे हैं, छोटे से लेके बड़े तक, उनको वहीं से बेनिफिट था और वो बेनिफिट वहीं से खत्म हो गया, इसलिए वो चलते हैं। अब क्या करें हम, इसलिए हमने तो एक ही बात सोच रखी है, जो करना हो करते रहो भाई, अपना योग करो। मस्त राम मस्ती में, आग लगो या बस्ती में। ये जोरदार फार्मूले है भाई भाटी साहब के। चलो एक बार हास्यासन के साथ ही समापन कर देते हैं। फिर से